गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ नंबर थ्योरी। हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का सम्स देख रहे थे। हम लोगों ने 3 सम देखा है और ये चौथा सम है। सेम टाइप ऑफ सम, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट है। एक चीज याद रखना, ये सब सम करने से पहले तुमको मैथमेटिकल इंडक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना होगा। तो वो आइडिया लेने के लिए तुम हम लोग हमारे चैनल पे जा सकते हो। वहां पर हम लोगों ने थ्योरी और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में हम लोग उसको बना के रखे हैं। तुम देखो, फिर इस वीडियो में आओ, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों को प्रूफ करना है 1 इंटू 2, ये डॉट डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2। ये हम लोगों का RHS हो गया और ये हो गया हम लोगों का LHS। ठीक है, तो कैसे करते हैं प्रोसीड्यूर एकदम से में सेट। वो पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर 1 के लिए करेंगे, फिर k के लिए एज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए भी हम लोग उसको ट्रू करेंगे। तो देखो, पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट Pn इक्वल्स टू जो है वो है उसको लिख दिया, एकदम डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, फिर फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, n इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक ही टर्म आएगा। सो पहला टर्म आएगा 1 इंटू 2, ये पहला टर्म इधर आ गया। सॉल्व करो, ये 2 आता है। अब RHS में हम लोग n के जगह में 1 पुट कर देते तो ये आएगा। अब देखो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, मतलब 0 प्लस 2 आ गया, मतलब 2 आ गया। क्लियर? तो क्लियरली तुम देख ही सकते हो LHS और RHS क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। हो गया। तो अगर LHS और RHS इक्वल हुआ n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं P ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, अब हम लोग देखो k के लिए इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है, मतलब लेट P ऑफ k बी ट्रू। क्लियर? फिर अगर P ऑफ k ट्रू हुआ तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस k इंटू 2 टू द पावर k इज इक्वल्स टू RHS में n के जगह में k पुट कर देते, मतलब ये होगा, ये ट्रू होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए आते हैं। देखो, हम लोग क्या एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते और kth टर्म तक लेते। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते 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 हम लोग kth टर्म पर आएंगे। kth टर्म मतलब ये होगा k इंटू 2 टू द पावर k। पर हम लोगों को n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए लेना होगा, तो हम लोग एक काम करते, यहाँ पर k प्लस 1 टर्म भी ले लेते, मतलब n के जगह में हम लोग n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट कर देते। ठीक है, अब देखो ये वाला जो वैल्यू हुआ, ये वाला जो वैल्यू हुआ, ये तो बिल्कुल ये है, और इसका वैल्यू तो k माइनस 1 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 हो गया कि नहीं। तो ये वैल्यू तुम लो और इसमें पुट कर दो। पुट कर देने से क्या होगा, k माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस k प्लस 1 2 टू द पावर k प्लस 1। ये तो इधर आ जाएगा, इसके साथ कुछ कैलकुलेशन किया नहीं तो ये सिंपली इधर आ जाएगा। अब देखो, एक काम करते, इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ने से ये होगा k 2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 आएगा। अब इसको भी तोड़ते हैं, तोड़ने से क्या आएगा, k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा है, और तुम देख ही सकते हो ये और ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। और देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बिल्कुल सेम है, तो x प्लस x तो ट्वाइस x हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू k इंटू 2 टू द पावर k प्लस 1, और ये 2 बचा हुआ है तो इसको प्लस 2 लिख दो। क्लियर? अब देखो, इसका पावर 1 है तो इसका पावर k प्लस 1 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा, इंटू k हो जाएगा, ये k इधर आ गया और प्लस 2 आ गया। अब देखो, मैं k को ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ पर एक प्लस 1 होगा क्योंकि 1 प्लस 1, और ये बन जाएगा 2 टू द पावर k प्लस 2 प्लस 2। बनेगा कि नहीं? और इसको मैं लास्टली ऐसे लिख सकता हूँ k प्लस 1 माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 1 फिर प्लस 2। और तुम देख ही सकते हो ये तो बिल्कुल ये बना, n के जगह में k प्लस 1 रखो तो ये आएगा k प्लस 1 माइनस 1 आया, 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1, k n प्लस 1 होता है और प्लस 2। क्लियर? अब तुम बोलोगे सर आपको पता कैसे चला कि ये राइट हैंड साइड में हम लोगों को ऐसा, सॉरी राइट हैंड साइड को लाने के लिए ऐसा प्लस 1 माइनस 1 इंट्रोड्यूस करना होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक यही है कि n के जगह में तुम k प्लस 1 पुट करके देखो। रफ वर्क में n के जगह में k प्लस 1 पुट करके देखो तो आएगा ये k प्लस 1 माइनस 1 2 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 1। और
और फिर तुम इसको ऐसे सोचो कि मैं इस या इस लाइन को इस पे कन्वर्ट कैसे करूं, क्या इंट्रोड्यूस करने से करूं, और प्रैक्टिस करते करते ये डायरेक्टली हो जाएगा, जैसा मेरा हो गया। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, पर तुम ऐसे रफ वर्क को भी यूज करके कर सकते हो। तो ये बन गया हमारा RHS, ठीक है। सो देयरफॉर p टू द पावर p k+1 इज ट्रू, और हम लोग यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन p of n is true for all n belongs to n। एकदम इजी प्रूफ था, एकदम इजी सम था। तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना। आज के लिए इतना ही, और भी वीडियो लाएंगे। चलिए, थैंक यू।